हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 40। आज ऊंचाइयों और दूरियों पर आधारित सवाल। एंगल हमारे वही हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। जैसा कि पिछले वर्कशीट में भी यही चीज़, इसी एंगल से रिलेटेड हम कुछ प्रश्नों को हल कर रहे थे और इसी को आगे प्रोसीड करके कुछ अलग प्रकार के प्रश्नों को दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए। मैदान पर एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई दुगुनी कर दी जाए तो उन्नयन कोण क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया गया है 2 गुना, 45 डिग्री, वही 3 गुना। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। टावर के शिखर का उन्नयन कोण पहले 30 डिग्री था, तो ये हमारा एक टावर है और ये मैदान का बिंदु है ए, बी सी हमारा टावर है। तो हम टावर की ऊंचाई h मान लेते हैं और ज़मीन की पर जो दूरी है बिंदु से टावर की वो x मान लेते हैं और उन्नयन कोण दिया गया है 30 डिग्री का। तो यहाँ से अब tan थीटा लेंगे हम। tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधार यानी h डिवाइड में x, और इसको सॉल्व करेंगे तो tan 30 की वैल्यू डाल देंगे 1/√3 और यहाँ से मिल जाएगा हमें x इक्वल टू h√3। ठीक है। और आगे प्रश्न कह रहा है, यदि टावर की ऊंचाई को दोगुनी कर दी जाए, यानी h के प्लेस पे 2h डाल देंगे तो उन्नयन कोण कितना हो जाएगा। यानी अब यहाँ से ये दूसरा फिगर अगर हम ऐसे बना लें, कुछ टावर की ऊंचाई को दोगुनी कर दी जाए, ये दूरी सेम रहेगी और उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, तो हम उन्नयन कोण मान लेते हैं थीटा हो जाएगा। ठीक है, उन्नयन कोण मान लेते हैं थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हमें मिलेगा tan थीटा इक्वल टू 2h पाई में x। ये वैल्यू पुट कर दें। पहले वाले इक्वेशन से हमें x की वैल्यू मिली है h√3, तो ये हो जाएगा 2h डिवाइड में h√3 और यहाँ से सॉल्व करने पर tan थीटा इक्वल टू ये होगा 2/√3। ठीक। तो बेटा लोग, अभी हमें थीटा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिली है जिसके लिए tan की वैल्यू 2/√3 मिले। ठीक है, जो कि हमें अभी तक थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60, उसमें 90, तो उसमें tan की हमारी वैल्यूज़ क्या होती थी। tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो थीटा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसमें tan थीटा 2/√3 दे। तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे ऑप्शन गलत हैं, तो एक तरीके से क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, आइए अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यदि पेड़ की छाया की लंबाई की √3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो मेरा फिर से इसका फिगर बनाते हैं। पेड़ की छाया की लंबाई, हमारा ये कोई पेड़ है और ये उसकी छाया है, ये पेड़ हो गया और ये पेड़ की छाया, पेड़ की छाया हो गई और ये पेड़। ठीक है, पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो अगर हम पेड़ की लंबाई को h ले लें तो छाया हो जाएगी h√3 और हमसे सूर्य का उन्नयन कोण यानी ये एंगल पूछा जा रहा है, इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई h और छाया की लंबाई h√3 और उन्नयन कोण हमने थीटा मान लिया। तो यहाँ पर हम फिर से tan थीटा लेंगे, उन्नयन कोण फाइंड करना है। तो tan थीटा, लंब हमारा h, आधार हमारा h√3 और इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज 1/√3।
तो tan में कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है? आप चार्ट देखोगे तो आपको पता हो जाएगा कि 30 डिग्री की वैल्यू, तो थीटा इक्वल टू हो गया हमारा 30 डिग्री। ओके, तो हमारा पेड़ सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज के एक कोण 45 अंश होने पर h बराबर √2b इक्वल टू, तो समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 डिग्री हो जाए तो बेटा हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री पक्का होता है, और जब एक कह दिया 45 डिग्री हो गया तो दूसरा वाला भी 45 डिग्री हो जाएगा। यानी जो समकोण त्रिभुज है वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक, इसका मतलब है कि उसके दो भुजाएं बराबर होंगी। अच्छा, हमें ये पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसका मतलब है कि लंब और आधार ये दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। ओके, तो एक कोण 45 होने पर h इक्वल टू √b, हाइपोटेन्यूज h है और ये इक्वल टू हो रहा है ये बेस और ये परपेंडिकुलर। ओके, तो h इक्वल टू √2b, तो जब b और p इक्वल हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है ये, तो इसका मतलब हो जाएगा इक्वल टू √2p। ठीक है, तो यहाँ पर h इक्वल टू √2b और इक्वल टू √2p बराबर हो जाएंगे। आप इसको पाइथागोरस के थ्योरम से भी हल करोगे तो आ जाएगा कि h² इक्वल टू p² प्लस b², और यहाँ पे p और b इक्वल है तो ऐसे लिख सकते हो इसको, p के प्लेस पे भी डाल दो, b² प्लस b² एंड दैट इज 2b²। ओके, h² इक्वल टू 2b²। अब यहाँ से h निकालोगे तो इधर आ जाएगा √2b, और h इक्वल टू √2b है और b इक्वल है p के, इसलिए √2p। ठीक है, चलिए अब कुछ और प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। मतलब भवन के टॉप से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 और टावर के पाद यानी निचले सिरे का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। देखिए प्रश्न को हल किया गया है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है करेक्ट फिगर ड्रॉ करना। आप प्रश्न को समझिएगा और इसके चित्र को बहुत अच्छे से अवलोकन कीजिए। माना AB 7 मीटर ऊंचाई का भवन है, ये देखिए फिगर इसने बनाया हुआ है। AB 7 मीटर ऊंचाई का भवन, और ये AB हो गया हमारा, और A वह बिंदु है जिससे केबल के टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और ये जो EC है हमारा, AB 7 मीटर ऊंचाई का भवन है और EC केबल टावर है। EC को हमने ये EC देखना केबल टावर मान लिया, और A वह बिंदु है जिससे केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब AB में जो A है वो भवन का शिखर है और उसको E से मिला दिया गया। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया, और A को टावर के पाद बिंदु यानी C से मिला दिया गया, तो अवनमन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पर हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आप देखिएगा AB की लेंथ है 7 सेंटीमीटर और AD इक्वल हो जाएगा BC के, और AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और EC जो टोटल लेंथ है EC की वो ED प्लस DC। आप दो पार्ट्स में इसको कर सकते हैं, EC इक्वल टू ED प्लस DC। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो समकोण त्रिभुज मिल गए। एक मिल रहा है ADE और दूसरा मिल रहा है ABC। अब ये 45 डिग्री का एंगल है, ये वाला भी 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एकांतर कोण से। अब दो ट्रायंगल लेंगे, एक बार हम ABC का 45 डिग्री ले लें और एक बार ADE का 60 डिग्री ले लें, और दोनों के लिए हम tan यूज करेंगे
तो आप देखिएगा जब हम tan 45 डिग्री लेते हैं तो ये ए बी डिवाइड में बी सी, और tan 45 की वैल्यू 1, तो यहाँ से 1 इक्वल टू 7/BC, और BC की वैल्यू आ जाती है 7 मीटर। ठीक है, तो BC हमारा 7 मीटर आ गया। नेक्स्ट, अब दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे, ट्रायंगल ADE। देखना ये ADE ट्रायंगल है, और ADE ट्रायंगल में tan 60 लेंगे। tan 60 लेने पर ये DE बाई में AD, और हमें AD की वैल्यू पता है, जो BC है वो AD के इक्वल है, तो BC हमारा 7 निकला तो AD भी 7 हो जाएगा। तो ये आ गया DE बाई AD, और D इक्वल टू आ गया 7√3। ओके, तो बेटा इधर AB 7 मीटर था तो DC भी 7 मीटर हो जाएगा, और D 7√3 आ गया। अब ये केबल टावर की ऊंचाई EC इक्वल टू ED प्लस DC, तो ED हमारे पास आया 7√3 और DC है 7, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 7√3 प्लस 7, और ये हमारा आ गया 7√3 प्लस 7 कॉमन लिया, 7√3 प्लस 1, यानी केबल टावर की ऊंचाई हमारी 7√3 प्लस 1 मीटर। ओके, आप इसमें एक बात पे फोकस करिएगा कि किसी भी प्रश्न में एक तो करेक्ट फिगर बने, और जो एंगल उसमें मिल रहे हैं उन एंगल्स के लिए आपको समकोण त्रिभुज लेना है, और उस समकोण त्रिभुज में tan थीटा या जो भी रिलेटिव एंगल है उसी को यूज करना है। ठीक, अब एक नए क्वेश्चन पे आते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 300 का कोण बनाता है। बेटा 300 नहीं बल्कि 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी यहाँ पर 30 डिग्री, 30 डिग्री कोण बनाता है। जहाँ पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये फिगर देखिएगा कि माना AC पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा है, ये जो AC है पेड़ का, ये टूटा हुआ हिस्सा है, ये ऊपर की साइड था, और यहाँ से ये टूट करके गिर गया। हम मान लेते हैं कि जो BX, ये इतना बड़ा पेड़ था, ठीक, और जो ये BX का जो AX वाला पार्ट है वो टूट करके AC बन गया। ठीक है, और AC का जो C पॉइंट है, ये पेड़ का शिखर था और ज़मीन पर आ गया, और ये पेड़ के आधार से 8 मीटर की दूरी, यानी BC की दूरी हमारी हो गई 8 मीटर। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि पेड़ की लंबाई क्या है, पेड़ की ऊंचाई क्या है, और जहाँ पर ये ज़मीन से मिल रहा है एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ठीक, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, एक तो AB और प्लस में AC, क्योंकि AB पेड़ का ही भाग है और AC जो है वो ऊपर से टूट करके नीचे आ जाए, तो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी हमारी AB प्लस AC। ठीक है, तो अब प्रश्न को हल करने के लिए त्रिभुज ABC में पहले हम cos 30 ले लें। इस त्रिभुज में cos 30 डिग्री, तो cos 30 लेंगे, तो यहाँ से आधार बटे में कर्ण, BC बाई में AC, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और BC हमारे पास 8 है, 8/AC, और यहाँ से AC इक्वल टू आ गया 16√3 मीटर। ठीक है, पहला इक्वेशन। अब दूसरा AC आ गया, अब हमें AB चाहिए, तो AB के लिए अब हम tan 30 ले लेते हैं, तो tan 30 इक्वल टू AB बाई में BC, और AB बाई में tan 30 की वैल्यू 1/√3, और ये आ गया AB बाई में 8, यहाँ से AB की वैल्यू आ गई 8√3। ओके, अब AB हमारे पास आ गया 8√3, और AC हमारे पास मिला था 16/√3, तो AB 8/√3 और AC मिला था 16/√3, तब पेड़ की ऊंचाई हो गया AB प्लस AC, दैट इज 16/√3 प्लस 8√3 और 24/√3, एंड दिस इज 8√3 मीटर। ये हमारे पेड़ की ऊंचाई आ गई। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखना बेटा, इसमें
सी डी एक मीनार है और ए बी भवन की ऊंचाई और बी सी उनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी है। ठीक है, एक तरफ मीनार है 50 मीटर की, ये सी डी, और एक तरफ ए बी ये भवन है। तो मीनार के पाद से भवन की उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ठीक, और हमसे पूछा जा रहा है प्रश्न में कि भवन की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिया हुआ है। ठीक, अब भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ए बी सी जिसमें 60 डिग्री वाला एंगल है, 30 डिग्री वाला एंगल है, और दूसरा बन रहा है बी सी डी जिसमें 60 डिग्री वाला एंगल है। तो दोनों का हम टेंजेंट लेंगे। पहले हम tan 60 लिया, तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा सी डी बाई में बी सी, और सी डी की वैल्यू कितना है 50, tan 60 की वैल्यू √3, तो यहाँ से बी सी की वैल्यू आ गई 50/√3। ओके, ये बी सी आ गया हमारा। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। जब ए बी सी में लेंगे tan 30 इक्वल टू ए बी डिवाइड में बी सी, और अब हमारे पास बी सी की वैल्यू मिली हुई है, तो ए बी बाई में tan 30 आ गया हमारे पास 1/√3 और इक्वल टू ए बी बाई बी सी। अब यहाँ से वन बाई रूट थ्री इक्वल टू ए बी डिवाइड में बी सी की वैल्यू है 50/√3, 50/√3। ओके, तो अब ये √3 हो जाएगा √3 ए बी डिवाइड में 50। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3AB इक्वल टू 50 मीटर, और ये यहाँ से मिलेगा AB इक्वल टू 50/3, AB इक्वल टू 50/3। ठीक है, AB की वैल्यू 50/3 मीटर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एस और टी की दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण का परस्पर पूरक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √S और √T है। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आया हुआ है। और देखिएगा इसको, एक मीनार के पाद बिंदु से एस और टी की दूरियों पर स्थित दो बिंदु से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं। तो प्रश्न को समझिएगा। ये एक मीनार है हमारी एसी एक मीनार है, और इसके दो पाद बिंदु हमने लिया, एक पी लिया और एक बी लिया। ठीक, अब इन दोनों बिंदुओं से जो मीनार की दूरी है, बी बिंदु से दूरी है एस, ओके, और पी बिंदु से दूरी है टी। मतलब क्या है कि बी सी की लेंथ एस है और पी सी की लेंथ टी है। ठीक है, और ये जो कोण है उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। कोटि पूरक का मतलब होता है कि अगर एक 10 डिग्री है, दूसरा 80 डिग्री हो जाएगा, मतलब दोनों कोणों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमने एक को थीटा लिया तो दूसरा हो जाएगा 90 - थीटा। एक 30 है तो दूसरा 60 हो जाएगा, एक 60 है तो दूसरा 30 हो जाएगा, एक 45 है दूसरा 45 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर दो त्रिभुज हैं हमारे पास। पहले हम ए बी सी लेते हैं, तो ए बी सी में tan थीटा इक्वल टू ए सी बाई में बी सी। ठीक है, और उसके बाद दूसरा त्रिभुज लेंगे ए पी सी, तो वहाँ पे tan 90 - थीटा। ओके, ये एंगल tan 90 - थीटा इक्वल टू ए सी बाई में पी सी, और ये हो गया h/t। ठीक है, और tan थीटा इक्वल टू h/s। अब tan 90 - थीटा ये हमारा cot थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये पीछे वर्कशीट में आपको मिला था। tan 90 - थीटा की वैल्यू होती है cot थीटा। ओके, तो cot थीटा इक्वल टू h/t और tan थीटा इक्वल टू h/s। अब ये दो इक्वेशन मिल गए, दोनों इक्वेशन का गुणा करने पर तो tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू h/s इंटू h/t, और tan इंटू cot, tan क्या होता है
ये टेन इंटू कोट की वैल्यू 1 हो जाती है, क्योंकि टेन में आता है पी बाई बी और कोट में आता है बी बाई पी। ओके, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे और ये वैल्यू 1 आ जाएगी। तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1, और ये हो गया एच स्क्वायर बाई एस टी, तो इक्वल टू 1, और एच स्क्वायर बराबर एस टी हो गया, तो एच इक्वल टू आ गया रूट में एस टी। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन था। अब आइए अभ्यास का प्रश्न करते हैं। 100 मीटर चौड़ी नदी के बीच में एक छोटा सा द्वीप है और द्वीप पर एक लंबा पेड़ खड़ा हुआ है। पी तथा क्यू एक दूसरे के विपरीत किनारों पर और पेड़ के साथ लाइन पर हैं। अगर पेड़ पी तथा क्यू से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न का पहले हम फिगर बनाते हैं। 100 मीटर चौड़ाई की नदी के बीच एक छोटा सा द्वीप, ये मान लो हमारी कोई नदी है 100 मीटर चौड़ी और बीच में एक द्वीप है, तो ये द्वीप हमने मान लिया। ओके, और द्वीप पर एक लंबा सा पेड़ है, इस द्वीप पर हमारा ये पेड़ हो गया। ओके, पी तथा क्यू एक दूसरे के विपरीत किनारों पर है और पेड़ के साथ लाइन पर है, तो यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू, और इनके उन्नयन कोण 30 अंश और 45 डिग्री हैं, तो ये 30 डिग्री ले लिया और ये 45 डिग्री ले लिया। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम पेड़ की ऊंचाई को लेट कर लेते हैं h, ठीक है, और ये कोई दूसरा जो बीच का बिंदु है हम इसको m मान लिया। तो अगर हम ये मान लें पी क्यू की दूरी 100 मीटर है, तो ऐसा करें हम कि पी एम को x लेट कर लें, तो जो क्यू एम है वो हो जाएगा 100 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दो समकोण त्रिभुज मिल रहे हैं, एक पी एम क्यू और एक पी एम, इसको एन लेते हैं। दो समकोण त्रिभुज मिल रहे हैं, एक पी एम एन और दूसरा है क्यू एम एन। ठीक है, अब इन दोनों समकोण त्रिभुजों में बारी बारी से लेते हैं। पहले हम tan 30 लेंगे, tan 30 इक्वल टू एच बाई में पी एम यानी एक्स, और ये हो जाएगा 1/√3। ठीक, और ये x इक्वल टू h√3। उसके बाद अब दूसरा एंगल लेंगे tan 45 डिग्री, ये हो जाएगा h बाई में 100 माइनस एक्स, और यहाँ से मिलेगा tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो h इक्वल टू 100 माइनस एक्स। ठीक है, अब पहले इक्वेशन में हमारे पास x इक्वल टू h√3 था। अब x इक्वल टू h√3, और यहाँ से तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। पहले इक्वेशन से जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, तो x इक्वल टू h√3, तो h इक्वल टू 100 माइनस 100√3। ठीक है, h इक्वल टू 100 माइनस 100√3। अब इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, h इक्वल टू 100 माइनस 100√3। नेक्स्ट पेज पे करेंगे h इक्वल टू 100 माइनस h इक्वल टू 100 माइनस h√3, और h को दूसरे एक साइड में लाएंगे, तो h प्लस h√3 इक्वल टू 100, और h कॉमन ले लिया, √3 प्लस 1 इक्वल टू 100, एंड h इक्वल टू 100 बाई में √3 प्लस 1। ओके, अब इसको रेशनलाइज करवाएंगे अगर हम, तो √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और ये मिलेगा 100 √3 माइनस 1, और डिवाइड में √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 2,
और 2 से डिवाइड करवा लेंगे तो 50, यानी इसका जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 50√3 - 1, 50√3 - 1 मीटर, ये हमारी पेड़ की ऊंचाई आ गई। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। 5 मीटर ऊंची एक मीनार पर एक ध्वजदंड लगा है। भूमि पर स्थित किसी बिंदु से ध्वजदंड के ऊपरी सिरे व पाद बिंदु का उन्नयन कोण 60 अंश व 45 अंश है। ध्वजदंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 5 मीटर ऊंची एक मीनार पर ध्वजदंड लगा है। पहले फिगर को बनाते हैं। ये हमारी 5 मीटर कोई मीनार है और इस पर एक ध्वजदंड लगा हुआ है। ठीक, मीनार 5 मीटर की है और ये ध्वजदंड यहाँ ऊपर से लगा हुआ है। भूमि पर स्थित किसी बिंदु से ध्वजदंड के ऊपरी सिरे व पाद के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 45 है। ये जमीन पर कोई बिंदु है यहाँ से, और यहाँ से ध्वजदंड के ऊपरी सिरा का उन्नयन कोण 60 डिग्री और निचले सिरे का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक, ये 60 और ये 45। तो ध्वजदंड की लंबाई निकालनी है। ये ध्वजदंड की लंबाई को हम मान लेते हैं h। ओके, ध्वजदंड की लंबाई हमने h मान लिया, और ये जो यहाँ से दूरी है इसको हमने x लेट कर लिया। अब दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, एक 45 डिग्री वाला, एक 60 डिग्री वाला। सबसे पहले हम tan 45 लेंगे। tan 45 डिग्री ये इक्वल टू हो जाएगा 5/x, बेस हमारा 5, सॉरी लंब हमारा 5 और आधार x, ये इक्वल टू 1, और यहाँ से मिलेगा हमें x इक्वल टू 5। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे। tan 60 डिग्री ये हो जाएगा, अब इसके लिए हमारा जो लंब बनेगा वो h+5, क्योंकि ध्वजदंड की लंबाई h मीटर है और मीनार की ऊंचाई हमारी 5 है, तो 5 + h डिवाइड में x। ठीक है, tan 60 की वैल्यू √3 और h+5 डिवाइड में x की वैल्यू क्या मिली हमारे पास, 5 मिली है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 इक्वल टू, या अब ये मिलेगा h+5 इक्वल टू 5√3। ठीक है, और 5 को जब हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो h इक्वल टू 5√3, सॉरी बेटा दूसरे पेज में ले जाना पड़ेगा इसको, यहाँ से इतना नोट कर लीजिएगा। और ये सेकंड पेज में करते हैं, h+5 इक्वल टू 5√3 एंड h इक्वल टू 5√3 - 5 कॉमन ले लेंगे, √3 - 1। ओके, तो ये ध्वजदंड की लंबाई हमारी आ गई 5 ब्रैकेट में √3 - 1। ओके, तो ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट वर्कशीट में हम आगे फिर से मिलेंगे। ओके, थैंक यू।